हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनिंग वाइब्स। मेरा नाम है महिमा। नव वर्ष की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष हम सभी के जीवन में हर्ष, उल्लास, प्रेरणा, प्रगति, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और ढेर सारी सफलता लेकर आए, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। नव वर्ष के पहले दिन पर आज मैं बना रही हूँ सात्विक भोजन की थाली, जिसमें मैं सात्विक रोटी और सात्विक मेथी मटर मलाई की सब्जी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने मिट्टी की कढ़ाई में 1 कप पानी डाला है और उसमें 1 कप मेथी, तकरीबन 1 कप मटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ी सी कुटी हुई अदरक डालूँगी। मेथी और मटर अभी दोनों ही सीज़न में हैं और नव वर्ष का प्रथम दिन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाए। इसीलिए मैं ये पूरा खाना मिट्टी की कढ़ाई में और मिट्टी के बर्तन में ही परोसूंगी। ऐसा कहा भी जाता है कि खाना वो जो हमारे शरीर को खुश करे और सात्विक खाना वो जो शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा, हमारे मन को भी तृप्त करे। अब इसके लिए मैंने गैस पर बिल्कुल धीमी आंच पे अपनी कढ़ाई को रख दिया है और मैं इन्हें 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। मटर जहाँ प्रकृति में शुष्क होती है, वहीं मेथी तरलता लिए होती है और इसीलिए ये सब्जी हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जब तक सब्जी वहाँ पर पक रही है, तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्ची और 4 से 5 लौंग ली है। साथ ही मैंने इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी डाला है। हम चाहें तो सब्जी में रेडीमेड गरम मसाला भी डाल सकते थे, परंतु हाथों हाथ बने इस सूखे खड़े गरम मसाले को जब हम पीसेंगे और जब इसे सब्जी में डालेंगे तो उसकी खुशबू, उसकी महक अपना अलग ही अंदाज बिखेरेगी। इस मसाले को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तब तक हम इस सब्जी के लिए एक सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो कि मलाई है वो लेंगे। पर ठहरिए, ये मलाई दूध या क्रीम की नहीं होगी। इसे हम बनाएंगे काजू और सनफ्लावर सीड से। काजू और सनफ्लावर सीड्स को मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था और साथ में हम इसके डालेंगे तकरीबन आधा कप नारियल की गिरी। हमारे आयुर्वेद में नमक और दूध को या दूध से बनी किसी भी चीज़ को साथ में खाना विरुद्ध माना गया है, मतलब कि ये विरुद्ध आहार है और अगर हम इसे रेगुलर तौर पर लेते हैं तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए कभी भी नमक की चीज़ों के साथ में दूध को मिक्स मत करिए। अब हम ये ड्राई मसाला लेंगे और इसे भी मिक्सी में पीस लेंगे। आप एक बार कंपेयर करके देखिएगा कि मार्केट के गरम मसाले में और घर के अपनी पसंद के अनुसार लिए गए सूखे खड़े मसाले से गरम मसाला बनाने में कितना डिफरेंस है। इसकी खुशबू, इसकी अरोमा इतनी ताजगी लिए होती है कि उसकी तुलना मार्केट के गरम मसाले से की ही नहीं जा सकती है। अब हम दूसरी तरफ अपनी सब्जी को चेक करेंगे। इसे गैस पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मेथी ने अपना पूरा पानी रिड्यूस कर दिया है और साथ ही साथ हमारी मटर भी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसमें अपना खड़ा मसाला, गरम मसाला डालेंगे, जिसे हमने अभी अभी पीसा है। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक सब्जियों को जल्दी गला देता है,
पर हम इस सात्विक सब्जी में चाहते हैं कि हमारी सब्जियां पूरा टाइम लेकर अपने समय और प्रकृति के अनुसार ही गलें। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं तो आप अपने घर में नॉन स्टिक या एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि इन बर्तनों में खाना पकाने पर आप चाहे कितना भी हेल्दी और पौष्टिक खाना बना लें, पर इन बर्तनों की वजह से उसका पूरा पोषण आपके घर के सदस्यों को नहीं मिल पाएगा। अब नमक डालकर हमने 5 मिनट के लिए और सब्जी को ढककर रख दिया था। अब हम इसमें हमारी तैयार की हुई मलाई को डाल देंगे। अब क्योंकि हमने इसमें नारियल डाला है, इसलिए हम इसे चलाकर और तुरंत ही अपनी गैस को बंद कर देंगे। नारियल डालने के बाद कभी भी गैस को चालू नहीं रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस नारियल के पूरे पोषण हमें और हमारी बॉडी को मिले। अब हम इस सब्जी को अच्छे से चलाकर 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि हमारी क्रीम, हमारे मसाले सब्जी में बहुत अच्छे से घुल मिल सकें। अब साथ ही साथ हम सात्विक रोटी बनाने की तैयारी भी कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा और 1 कप बीटरूट को ग्रेटर से घिसकर आटे में मिला लिया है। अब क्योंकि ये सात्विक रोटी है तो हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, हम इसे सादा ऐसे ही गूँथेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आप आटे को जितना ज़्यादा गूँथते हैं, उसे जितना ज़्यादा रेस्ट करने का टाइम देते हैं, उतना ही ये हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी लाइट हो जाता है। इसलिए हमेशा आटे को बहुत अच्छे से मसल कर गूँथें। हम अगर अलग अलग तरह की सब्जियों को अपने आटे में गूँथते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए कभी हम घिया की रोटी, कभी तोरई की रोटी, कभी पम्पकिन रोटी, कभी पालक की रोटी, मेथी की रोटी, इस तरह से अलग अलग वैरायटी की रोटियां हम बना सकते हैं, जो टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती ही हैं और साथ ही साथ हमारे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती हैं और उनकी हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो भी ये बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें अनाज के साथ साथ सब्जियों का पोषण भी होता है। इसके साथ साथ ही हमें केवल गेहूं के अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें कभी रागी की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, कभी जौ की रोटी, बाजरा या मक्का की रोटी, इन्हें भी अपने खाने में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ये अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो इन अनाज को अपने खाने में शामिल करने से हम हाई बीपी या डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आटे को मैंने आधे घंटे का रेस्ट दे दिया था। अब मैं इसे दोबारा से अच्छे से मसल कर और ज़्यादा सॉफ्ट कर दूंगी। मेरी नानी कहा करती थी कि एक अच्छा आटा वही होता है जो अपनी परात पे या अपने बर्तन पर अपने निशान नहीं छोड़े। इसलिए आटे को हमेशा बहुत अच्छे से मसल कर हमें तब तक गूँथना चाहिए जब तक कि वो अपने बर्तन से चिपकना नहीं छोड़ दे। इस आटे से बनी रोटियों में हम घी नहीं लगाएंगे, परंतु फिर भी ये इतनी सॉफ्ट बनेंगी कि इन्हें खाने का अलग ही मज़ा आएगा। चलिए अब रोटी बेलने की शुरुआत करते हैं। इस तरह के स्टफ्ड आटे की रोटियों को बेलने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, पर ये रोटियां ज़्यादा नहीं फूलती हैं और हमें इन्हें
गैस पर डायरेक्ट नहीं पकाना होता है या गैस पर फुलाना नहीं होता है। हम इन्हें तवे पर ही किचन टॉवल से दबा दबा कर इन्हें तवे पर ही सेकेंगे। इनका कलर इतना सुंदर आता है कि ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास मिट्टी का तवा नहीं था, इसलिए मैं इसे लोहे के तवे पर बना रही हूँ, पर अगर आप लोगों के पास मिट्टी का तवा हो तो आप लोग वही यूज़ करें। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना सुंदर आया है। साथ ही साथ ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। बच्चों को वैसे भी कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप सादा गेहूं की रोटी बनाने के बजाय इस तरह की अलग अलग कलर्स की रोटियां बनाना प्रेफर करें, ताकि बच्चे इन्हें चाव से खा सकें। आप भी अगर सात्विक रोटी और सब्जी बनाएं तो उनका टेस्ट आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यकीन मानिए, इस तरह की सात्विक रोटी और सात्विक सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप रेस्टोरेंट की सब्जी खाना भूल जाएंगे। इनका टेस्ट इतना लाजवाब होता है। अब मैं इन्हें तवे पर ही धीमी आंच पर किचन टॉवल से दबा दबा कर सेकूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं फूलेंगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये हार्ड बनेंगी, बल्कि ये सादा रोटियों से ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। इन्हें अच्छे से दबा दबा कर दोनों तरफ से हमें सेकना है। बिना घी लगाए भी ये रोटियां काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्ट बनी रहती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हमने सब्जी स्टफ़ करी है उनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो रोटी को सॉफ्ट बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये लीजिए, ये हो गई सात्विक रोटी तैयार। इन्हें आज मैं मिट्टी के बर्तन में ही परोसूंगी। सात्विक रोटी, साथ में सात्विक मेथी मटर मलाई की सब्जी, गाजर का हलवा, उबला हुआ आंवला और साथ में सैलेड। नए साल की इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। आइए आपके साथ एक स्वरचित कविता शेयर करती हूँ। उम्मीदों की पतंगों को, मेहनत की तरंगों को, प्यार के नगमों को फिर से लहराया जाए। चलिए नया साल मनाया जाए। अपने कदमों के विश्वास को, सफलता की ऊंचाइयों को, फिर से नए ख्वाब देखने को मन को ललचाया जाए। चलिए नया साल जिया जाए। विश्वास है मुझे जीतूंगी मैं, ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा पाए। अपने नाम के परचम को लहराऊंगी मैं। खुद से खुद का ये वादा किया जाए। चलिए नया साल जिया जाए। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।